नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं VMOU PTET की काउंसलिंग के संदर्भ में। तो यहाँ पर VMOU ने कट ऑफ और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया यानी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है उनका यहाँ पर कंप्लीट है PDF जारी हो चुकी है। जिन साथियों का सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे द्वारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बताई गई है 98% तक सत्य सिद्ध हुई है, यानी लगभग उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर कट ऑफ गई है। यानी हमने जनरल की 250 से लेकर के 260 तक बताई थी, 261 यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई है। उसी प्रकार ओबीसी की और अन्य सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसी की अकॉर्डिंग गई है। तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चर्चा कर लेते हैं कि काउंसलिंग कहाँ होगी, काउंसलिंग के पहले हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, फीस कहां जमा होगी, कैसे जमा होगी, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहां पर इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि आप VMOU से बीएड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले इस चीज में एश्योर हो जाना चाहिए कि वह किसी सरकारी या फिर किसी गैर सरकारी संस्था में प्राइमरी टीचर यानी कक्षा 1 से 5 या फिर कक्षा 1 से 8 तक का होना चाहिए। इसके अलावा उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DLED या फिर BSTC नियमित रीति से की हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसे किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से UG और PG जिसमें कम से कम 50% जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। इसके अलावा जितनी भी आरक्षित कैटेगरी है उनको 5% की छूट मिलती है। काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, कुछ दस्तावेज ऐसे भी है जो आपको पहले से ही तैयार करके रखने हैं। तो यहाँ पर जब मैं बात करते हैं तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। यानी शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र में किसके साइन होंगे और कैसे बनेंगे, क्या फॉर्मेट रहेगा शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पर शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट रहेगा उसका मैं लिंक है वो नीचे PDF में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है निर्धारित फॉर्मेट में आपको कंप्लीट भरने हैं और भरने के बाद यहाँ पर जिस स्कूल के संस्था प्रधान यानी जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो उस स्कूल के संस्था प्रधान के वहां पर सील और साइन लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सिंगल शिक्षक हो तो ऐसी स्थिति में आप प्रिंसिपल के साइन करवा सकते हो, अदरवाइज आप अपने संस्था प्रधान के साइन करवा सकते हो। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो साइन होंगे वो होंगे जिला शिक्षा अधिकारी के और साथ में जावक संख्या और दिनांक दर्ज करनी है। यहाँ पर शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो अधिकतम 1 साल पुराना हो सकता है। यदि 1 साल से अधिक पुराना है यानी 3 साल तक पुराना चल सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। और इससे अच्छा है कि आप अभी से नया जाति प्रमाण पत्र बना ले, अदरवाइज आप शपथ पत्र बनाओगे तो भी वहीं पैसे लगने वाले हैं। बात करते हैं EWS के सर्टिफिकेट की। तो EWS का जो सर्टिफिकेट है अधिकतम 6 मंथ पुराना होना चाहिए। यदि 6 महीने से पुराना अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट है तो आपको काउंसलिंग से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। EWS के लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए 6 मंथ से पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगला जो दस्तावेज रहेगा महत्वपूर्ण वह रहेगा निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि ई-मित्र से बना हुआ होता है। इसके अलावा जो PDF है उसमें जो निर्धारित घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट रहेगा उसी घोषणा पत्र को आपको कंप्लीट भरना है। उसके बाद आपको वहां पर स्वयं के सिग्नेचर यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। और इसके साथ साथ आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था PTET का यानी प्री बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका जो हॉल टिकट यानी एडमिशन जो कार्ड था यानी परमिशन लेटर है उसको भी आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा तो हो गए सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो कुछ सामान्य जो दस्तावेज है जिसमें 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और अलावा ग्रेजुएशन यानी आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट और इसके साथ साथ डिग्री का भी होना बेहद आवश्यक है। जबकि चेकलिस्ट में डिग्री नहीं दर्शाई गई है लेकिन फिर भी वहां पर काउंसलिंग के दौरान आपसे डिग्री के बारे में पूछताछ की जाएगी और डिग्री की एक प्रति वहां पर जमा होगी। तो ये सारे के सारे दस्तावेज आपको 2 प्रतियों में है वो आपके पास रखने हैं। यानी ये सारे के सारे दस्तावेज आपको 2 सेट में तैयार कर देने हैं। तो हो गई सारी प्रोसेस। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी वह लगेगी 26,880 रुपए। 26,880 रुपए को आपको PNB बैंक जो कि VMOU परिसर के भीतर ही स्थित है वहां पर चालान के माध्यम से आपको जमा करवानी होगी। चालान आप VMOU की साइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहां पर बैंक में भी आपको मिल जाएगा। इसके चालान के माध्यम से आप वहां पर जमा कराओगे तो जमा कराने के बाद वहां पर जो भी आपको रिसिप्ट मिलेगी, एक रिसिप्ट आपको कैंडिडेट रिसिप्ट रहेगी, एक रहेगी यूनिवर्सिटी रिसिप्ट। तो यूनिवर्सिटी वाली जो रिसिप्ट है वो वहां पर जिस दौरान VMOU परिसर में आपकी काउंसलिंग के दौरान आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए वहां पर वो रिसिप्ट देनी होगी। की तरह जो काउंसलिंग होती है वो VMOU परिसर में ही होती है। इस बार आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना कि काउंसलिंग कहाँ होगी। इसके संदर्भ में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और उसमें लिखा जाएगा
उसमें ये आएगा कि आपकी काउंसलिंग VMOU परिषद शिक्षा पीठ में होगी। एक बार फिर से इस चीज को आप कंफर्म कर लेना। वहां पर रीजनल सेंटर वाइज यानी अलग अलग डेट को अलग अलग रीजनल सेंटर की जो काउंसलिंग होती है वो होगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक होंगे और जो उसकी प्रतियां हैं वो वहां पर जमा हो जाएगी। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको चालान के माध्यम से यानी 26,880 रुपए, इसके साथ साथ 26,880 रुपए में आप 15% की छूट भी ले सकते हो। उसी दौरान जो आप आवेदन फॉर्म भरते हो उसमें एक सॉफ्ट कॉपी SLM और हार्ड कॉपी SLM का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे जो भी आपको बेटर लगे। आप 15% की छूट लेना चाहते हो यानी आप जो भी बुक्स है आप PDF फॉर्मेट में अपने मोबाइल टैबलेट वगैरह में पढ़ करके काम चला सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आप सॉफ्ट कॉपी SLM ले सकते हो। और इसलिए इसके लिए आपको सॉफ्ट कॉपी SLM पर आपको क्लिक करना है। ऐसी स्थिति में आपको वहां पर 15% की छूट मिल जाएगी यदि आप सॉफ्ट कॉपी SLM लेना चाहते हो। तो इस प्रकार की जो सारी प्रोसेस होगी, चालान के माध्यम से आपको वहां पर बैंक में फीस जमा करवानी होगी। तो चालान के माध्यम से आपको कंप्लीट फीस जमा करवानी, तो विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जितनी भी फीस है वो जमा होगी वो चालान के माध्यम से होगी। ऐसी स्थिति में आपके पास जितना भी जो फीस का पेमेंट है वो कैश में होना चाहिए, अदरवाइज आपको काफी ज्यादा भटकना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो फोटोकॉपीज है उनकी एक दो प्रति जिसमें आपको लगता है कि इसमें त्रुटियां वगैरह हो सकती है वो आप एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी आउट एरिया में पड़ जाती है और फोटोकॉपी के लिए आपको 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप कुछ फोटोकॉपी जो कि आवश्यक है वो एक्स्ट्रा रखिए। आपको किसी भी प्रकार कोई समस्या या फिर शंका है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो साथ ही इस वीडियो में हमने VMOU की जो PTET की काउंसलिंग है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।